नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा मित्र भाई हैं उन सब के लिए उनके मानदेय को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है और ये अपडेट आप सभी को अच्छे से समझना है और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करके पहुंचाना है, क्योंकि जितने भी शिक्षा मित्र भाई हैं उत्तर प्रदेश में सभी को अपना मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है और वो समय समय से अपनी मांग उठाते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। तो इसी को लेकर के ये पूरा अपडेट है। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे किस टॉपिक पर ये वीडियो है। यूपी शिक्षा मित्र जो अपडेट है, 9 साल बाद बढ़ेगा शिक्षा मित्रों का मानदेय। यूपी शिक्षा मित्र सैलरी इंक्रीज़ को लेकर के पूरा अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। यूपी शिक्षा मित्र सैलरी इंक्रीज़। उत्तर प्रदेश में काम कर रहे शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर एक बार फिर चर्चा जो है तेज हो गई है। राज्य सरकार करीब 9 साल बाद शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है और यह अपडेट सीधे तौर पर उन 1.47 लाख शिक्षा मित्रों के लिए है जो प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 28,000 अनुदेशक भी इस फैसले से लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए, प्रभावित हो सकते हैं। अभी शिक्षा मित्रों को हर महीने कितना मानदेय मिलता है? 10,000 रुपये मिलता है, जो वर्ष 2017 से अब तक नहीं बढ़ा है। कब से? 2017 से नहीं बढ़ा है। मौजूदा महंगाई और खर्चों को देखते हुए यह मुद्दा फिर से सामने आया है। सरकार के स्तर पर मानदेय बढ़ाने को लेकर सैद्धांतिक चर्चा हो चुकी है, जिससे यह साफ है कि मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नीति स्तर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो सभी भाई लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत अच्छा अपडेट है सभी भाइयों के लिए और जुड़े फैसले का असर उन सभी शिक्षा मित्रों पर पड़ेगा जो वर्षों से नियमित शिक्षकों के साथ स्कूलों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस वीडियो में आगे समझेंगे हम लोग दोस्तों, आगे समझेंगे और आपको समझने में भी मदद मिलेगी कि मानदेय बढ़ाने को लेकर के अब तक क्या संकेत मिले हैं, कितनी बढ़ोतरी पर विचार हो रहा है। देखिए, जो बढ़ोतरी होनी है तो कितनी बढ़ोतरी होगी जिस पर यह विचार किया जा रहा है, मतलब विचार हो रहा है, और सरकार की ओर से आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि यह फैसला कब तक लागू हो सकता है और इसमें बजट की क्या भूमिका रहने वाली है। मानदेय बढ़ाने को लेकर क्या चर्चा चल रही है? चर्चा जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या चर्चा चल रही है। तो सरकार स्तर पर जो जानकारी सामने आ रही है सरकारी स्तर से, उसके अनुसार शिक्षा मित्रों के मानदेय में कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। अभी यह सिर्फ सैद्धांतिक सहमति के स्तर पर है। अंतिम निर्णय बजट की उपलब्धता और वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। ठीक है, और सरकार यह आकलन कर रही है कि कितनी राशि बढ़ाना व्यवहारिक होगा ताकि लंबे समय तक इसका भुगतान किया जा सके। 2017 के बाद नहीं बढ़ा मानदेय, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तब से शिक्षा मित्र भाइयों का मानदेय नहीं बढ़ा है 2017 से। तो शिक्षा मित्रों के मानदेय में आखिरी जो वृद्धि थी वो कब हुई थी? 2017 में। 2017 में आखिरी वृद्धि की गई थी। उस समय मानदेय कितना था? 3,500 रुपया। 3,500 रुपये से बढ़ा करके किया गया था 10,000 किया गया था। इसके बाद से करीब 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस दौरान मानदेय में 1 रुपये की भी वृद्धि नहीं हुई है।
इसी वजह से शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांग को अलग अलग मंचों पर रखते आ रहे हैं। मानदेय को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी उठती रही मांग, इसको भी अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, मानदेय को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी उठती रही मांग। पिछले कुछ वर्षों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने कई बार शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। विधानसभा से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक यह मांग सामने आती रही है। विधायकों का कहना है कि शिक्षा मित्र शिक्षा व्यवस्था की अहम कड़ी हैं और उन्हें सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। विधायक लोगों ने मांग की है। उनका कहना है कि जो काम शिक्षक करते हैं वही काम शिक्षा मित्र करते हैं, तो इनको भी सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। आगे क्या है, शिक्षा मंत्री के बयान से बढ़ी उम्मीद। शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो क्या है जिससे शिक्षा मित्रों की उम्मीद बढ़ी है। हाल ही में एक शिक्षक संघ के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार इस विषय को गंभीरता से देख रही है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है इस मानदेय को लेकर के सकारात्मक संकेत हैं और इसको सरकार बहुत ही गंभीरता से देख रही है। इस बयान के बाद शिक्षा मित्रों में यह उम्मीद जगी है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस फैसला ले सकती है। देखिए, इस पर ठोस फैसला सरकार तो ले सकती है, लेकिन एक बात और है, बजट के बाद हो सकता है अंतिम फैसला। जब बजट आएगा उसके बाद में अंतिम फैसला होगा, तो ये क्या होने की उम्मीद है इसको भी अच्छे से समझेंगे। फिलहाल देखिए दोस्तों, फिलहाल मानदेय बढ़ाने को लेकर सभी स्तरों पर मंथन चल रहा है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि बजट में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान कैसे किया जाए। माना जा रहा है कि बजट प्रक्रिया पूरी होने के बाद में इस बात पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ये हजारों शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर चर्चा एक बार फिर सक्रिय हो गई है। क्या हो गई है? सक्रिय, एक्टिव हो गई है। अब सभी की नज़रें सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो आने वाले समय में साफ हो सकता है। तो मानदेय बढ़ने को लेकर के शिक्षा मंत्री का भी जो रुख है पॉजिटिव है, जो भी विधायक हैं उनका भी जो रुख है वो पॉजिटिव है। तो आने वाले बजट के बाद में आपके मानदेय को आखिरी या अंतिम निर्णय मिल सकता है। जो मानदेय बढ़ोतरी का मामला पूरा है आप सभी लोगों के, तो आने वाले समय में आपका मानदेय बढ़ सकता है। इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें। कम से कम एक आदमी 10 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। बहुत अच्छा अपडेट है, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर ये पूरा अपडेट अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।